नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए कर्मचारी भविष्य निधि सिर्फ एक बचत योजना नहीं होती, बल्कि ये बुढ़ापे में सहारा बनने वाली सबसे भरोसेमंद सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था मानी जाती है। नियमित वेतन से कटने वाली ये छोटी छोटी राशि लंबे समय में एक मजबूत फंड का रूप ले लेती है, जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता देती है। लेकिन हकीकत ये है कि जानकारी की कमी, तकनीकी अड़चनें या कई बार कंपनियों की लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी इस अहम सुरक्षा कवच से वंचित रह जाते हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने और वर्षों पुरानी गलतियों को सुधारने के उद्देश्य से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक बड़ी और राहत भरी पहल की है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कर्मचारी नामांकन योजना 2025 यानी EES 2025 की घोषणा की है। ये योजना उन लाखों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई है, जिन्हें पात्र होने के बावजूद अब तक EPF का लाभ नहीं मिल पाया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है कर्मचारी नामांकन योजना 2025। EES 2025 का मुख्य उद्देश्य ऐसे सभी कर्मचारियों को EPF के दायरे में लाना है जो किसी न किसी कारण से अब तक इससे बाहर रह गए थे। इसके तहत EPF ने देश भर के नियोक्ताओं के लिए 6 महीने की विशेष अनुपालन खिड़की खोली है। इस अवधि के दौरान कंपनियां बिना किसी बड़े कानूनी डर के अपनी पुरानी चूक सुधार सकती हैं। वहीं इस योजना के तहत वो सभी कर्मचारी शामिल किए जा सकते हैं जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच किसी संस्था में कार्यरत थे, लेकिन उनके लिए EPF योगदान नहीं किया गया। यानी अगर कोई कर्मचारी सालों तक नौकरी करता रहा और उसका PF नहीं कटा, तो अब उसे भी इस योजना के जरिए EPF का लाभ दिलाया जा सकता है। वहीं EES 2025 को नियोक्ताओं के लिए एक तरह की माफी योजना माना जा रहा है। अब तक जिन कंपनियों ने जानबूझकर या अनजाने में कर्मचारियों का PF जमा नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई का खतरा बना रहता था, लेकिन इस योजना के जरिए वो अपने कर्मचारियों को EPF में शामिल कर सकते हैं और पुराने मामलों को नियमित कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कंपनियों को लंबे मुकदमे, भारी जुर्माने और कानूनी झंझटों से राहत मिलेगी, जबकि कर्मचारियों को उनका हक मिल सकेगा। वही आपको बता दें कि इस योजना की सबसे आकर्षक बात इसका बेहद आसान और किफायती प्रावधान है। यदि कोई नियोक्ता इस विशेष विंडो के दौरान अपनी गलती सुधारता है तो उसे सिर्फ 100 रुपए का जुर्माना देना होगा। जी हाँ, आमतौर पर ऐसे मामलों में भारी पेनल्टी और डैमेजेस लगते हैं, लेकिन EES 2025 में इससे बड़ी राहत दी गई है। इतना ही नहीं, जिन मामलों में पहले कर्मचारियों का अंशदान नहीं कटा गया था, वहां नियोक्ताओं को केवल अपना हिस्सा धारा 7Q के तहत ब्याज और प्रशासनिक शुल्क ही जमा करना होगा। यानी पिछले वर्षों का कर्मचारी अंशदान जो कभी काटा ही नहीं गया था, उसे अब एक मुश्त जमा करने की बाध्यता से छूट मिल सकती है। जी हाँ, इससे कंपनियों पर अचानक पड़ने वाला आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। वहीं EES 2025 न सिर्फ नियोक्ताओं के लिए बल्कि कर्मचारियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके जरिए उन्हें EPF जैसी मजबूत सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा जाएगा, जिससे भविष्य में पेंशन, बीमा और रिटायरमेंट फंड का लाभ मिल सकेगा। वहीं कुल मिलाकर ये योजना कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हितों को संतुलित करते हुए एक सुरक्षित और पारदर्शी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।